हम क्वेश्चंस करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है 9th का। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। जर्सी जो है वो क्या इंडियन ब्रीड है काऊ की? द आंसर इज नहीं। डेफिनेटली जर्सी जो है वो इंडियन ब्रीड नहीं है, ठीक है। और जस्ट मार्केट वेट नहीं है, ठीक है। महसाना जो है क्या वो ब्रीड है बफेलो की? हाँ, महसाना जो है ये बफेलो की ब्रीड है, करेक्ट। रिंडर पेस्ट क्या है? पैरासिटिक डिजीज है रिंडर पेस्ट। देखो रिंडर पेस्ट जो होता है ये पैरासिटिक डिजीज नहीं है। करन स्विस, डोंट वरी, मैं वन वर्ड आंसर बताऊंगा और सही चीज़ बताऊंगा ना, उसमें चीज़ समझ में आ जाएगी। करन स्विस जो होती है वो क्रॉस ब्रीडिंग जर्सी और रेड सिंधी के बीच में नहीं, करन स्विस नहीं होती है, ठीक है। नए प्लांट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कल्टिवेशन टू अ प्लेस विद डिफरेंट क्लाइमेट, उसको एक्लीमेटाइजेशन बोला जाता है, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है सिमिलर प्लांट्स के लिए, नहीं। गंगा 5 जो है वो वैरायटी है राइस की? हाँ, ठीक है, तो ये हटा दो। KB 850 वैरायटी है चिकन पी की? हाँ। HD 2687 वीट की वैरायटी है? आंसर इज यस। तो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मेथड है फार्मिंग का जहां पर हम सिंथेटिक केमिकल यूज करते हैं ना। जापान लोवेस्ट पेस्टिसाइड लोड क्रॉप? नहीं। वेरी हाई एंड डेवलप सिटीज में ऑर्गेनिक फूड की जो वैल्यू होती है, मतलब उनके बारे में अवेयरनेस होती है, वो होती है, हाँ। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो फर्टिलाइजर से ही मिल सकता है? नहीं। ओनली जहां पर वर्ड आता है ना, दिस इज रॉन्ग, डेफिनेटली इट इज फॉल्स। वीड मैनेजमेंट टेक्निक्स एम टू कीप द लैंड वीड फ्री? यस। सुसेक्स इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री? देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सोटिक ब्रीड है किसकी? पोल्ट्री की, सुसेक्स, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉप्ड इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर, करेक्ट। मिक्स क्रॉपिंग क्या होगा? अगर आपको क्रॉप फेलियर हो जाता है जैसे कोई फसल, तो आप मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हो। एफिड आर इंसेक्ट पेस्ट दैट अटैक प्लांट सच एज मस्टर्ड, एफिड्स कहते हैं उनको, करेक्ट। वर्म casting in vermicompost have nutrients that are 97% utilizable by the crop plants. जो वर्म कास्टिंग होता है ना, इज इन द वर्म कास्टिंग हैव nutrients that are 97% utilizable. हाँ, तो वर्म कास्टिंग जो होता है इन द वर्मी कंपोस्ट, वैसे वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें 90% जो होता है वो यूटिलाइजेबल जो होता है किसके द्वारा होता है? प्लांट्स के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम यहाँ बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पुसीनिया, ठीक है, तो पुसीनिया किसकी बोला जाए? ये कैसी डिजीज है? ये वीट की डिजीज है पुसीनिया, तो ये रस्ट डिजीज है। पुसीनिया क्या है? रस्ट डिजीज है। ब्लास्ट जो है ये ब्लास्ट कैसी डिजीज है? ये ब्लास्ट जो होता है ना, ब्लास्ट ये फंगल डिजीज है, ठीक है। केमिकल जो वीड्स को मारे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीडीसाइड बोलते हैं। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन था। पेस्टिसाइड्स आर, ठीक है, कैसे केमिकल्स होते हैं? टॉक्सिक केमिकल होते हैं, ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डैश, ठीक है, डैश आर प्लांट्स दैट ग्रोज इन प्लेस वेयर दे आर नॉट वांटेड, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीड्स। वीड एक प्लांट ही है जो वहां होता है जहां पर, तो इसका मतलब क्या घास को वीड बोलेंगे? नहीं, जो अनवांटेड चीज है ना उसको वीड बोलेंगे, अनवांटेड। अनवांटेड कुछ भी हो सकता है, तो वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, तो वो वीड कहलाएगा, ठीक है। डैश डैश इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग अ पेस्ट और वीड। तो देखो इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल द अनदर, तो ये कौन सा होगा? ये होगा, मैं बताता हूँ, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, कंट्रोल मजनू, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल विच आर एडेड टू सॉइल ऑफ क्रॉप फील्ड टू इंप्रूव इट्स फिजिकल कंडीशन आर कॉल्ड मैन्योर बोलेंगे इनको, डेफिनेटली, तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक होते हैं मैन्योर, फर्टिलाइजर वैसे होते हैं। द एफिड इज अ पेस्ट ऑफ, देखो एफिड अभी हमने पीछे ऊपर पढ़ा होगा,
एफिड होता है, अगर तुमने देखा हो ट्रू फॉल्स यहाँ पर। एफिड जो है ये मस्टर्ड इंसेक्ट पेस्ट है जो किसको करता है, मस्टर्ड्स को खराब करता है, ठीक है, एफिड करके, ठीक है। तो किसका प्लांट है, पेस्ट किसका है, किस प्लांट का पेस्ट है, मस्टर्ड का, ठीक है। आओ आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इन डैश क्लाइमेट इज मोर कोजेनियल फॉर द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। तो कैसा क्लाइमेट अच्छा होता है वीड्स के लिए, तो सबको पता होना चाहिए। देखो पहली बात तो ह्यूमिडिटी अगर मिल जाए तो पेस्ट कहता है भाई मज़ा आ गया, ठीक है। और दूसरा वार्म मिल जाए, गर्म। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखो जब हम क्या करते हैं ना, चावल के वो रखते हैं तो उसमें दवाई डालते हैं और उसको गीला करके नहीं रखते, सुखा के रखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिड रहनी चाहिए उसमें, ह्यूमिड नमी आएगी तो खराब हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी रहेगी तो भी खराब हो जाएगा। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप बट इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज, दो या दो से उगाने को, इसको मिक्स क्रॉपिंग नहीं कहते, इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग। दो या दो से करना पर डेफिनेट रो में करना, उसके इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, दोनों को बनाने को ही मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। समझ में आया, मिक्स और उसमें समझ में आया अंतर। तो मिक्स क्रॉपिंग क्यों जाती है कि अगर आपका क्रॉप फेलियर हो जाए तो आप इससे चला सकते हैं। लॉन्ग वाइट एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉयलर या लेयर्स, बॉयलर्स या लेयर्स, उन्हें बॉयलर्स बोलते नहीं, बॉयलर्स मीट के लिए होते हैं, लेयर्स उसके लिए होते हैं। बट इससे बात करें तो ये होता है, अगर नाम करें लॉन्ग वाइट एग्स है तो इसका नाम भी लॉन्ग ही होता है, इसका नाम है लॉन्ग चाहिए रहा हूँ, इसको बोलते हैं वाइट एग है तो वाइट चाहिए होगा, वाइट लेग हॉर्न, वाइट लेग हॉर्न, ठीक है। डैश इज अ कार्प, क्या कार्प है, आंसर इज कार्प, कार्प है क्या, कैटला, कैटला, ठीक है। अ सील इज अ पॉपुलर ब्रीड ऑफ, अ सील इज अ पॉपुलर ब्रीड ऑफ फाउल, ठीक है, फाउल हो गया। कस्तूरी, कस्तूरी क्या है, चावल है तो राइस, मेथी मत बोलते ना, कस्तूरी मेथी। गंगा भी किसका है, सॉरी एक सेकेंड ना, गंगा 5 अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो वो फॉल्स आया होगा, फॉल्स आया था नहीं, ये तो ट्रू आया था ना। ओ राइस की वैरायटी है, चेक करते हैं। गंगा 5 इज अ वैरायटी ऑफ मेज कॉर्न, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो दिस आंसर इज मेज, यहाँ पर हम मेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गंगा 5 जो है वो मेज की वैरायटी है, ठीक है। वो किसकी वैरायटी है, मेज की वैरायटी है, मेज की वैरायटी है। विकास जो है वो वैरायटी क्या है, राइस की, विकास जो है वो राइस की वैरायटी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मेथड है फार्मिंग जहाँ पर हम कैसे डैश केमिकल्स नॉट यूज इन एनी फॉर्म, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी सिंथेटिक यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम कोई भी सिंथेटिक केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो ये इजी है, ठीक है। फूड ग्रोन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल इज कॉल्ड, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग फूड पर आता है उस फूड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड बोलेंगे, सिंपल। जापान जो है वो हाईएस्ट लोड ऑन देयर क्रॉप, ये कैसा क्या लेता है, तो पेस्टिसाइड लोड होता है सबसे ज़्यादा, अगर बोलें तो जापान में पेस्टिसाइड लोड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, लोड हो गया। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग डिजीजेस आर कंट्रोल बाय, डिजीजेस कौन कंट्रोल करेगा, कल्चरल और बायोलॉजिकल मेथड ही कंट्रोल करेंगे, तो ये भी बेकार है। इंडिया हैज़ 8 मेजर
बेसिन। 8 है, कितनी है, नहीं 12 है, 12 मेजर रिवर बेसिन है, ठीक है, जिसमें हम 8 कंपोजिट है, ठीक है, 12 मेजर है, 8 कंपोजिट है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग डैश टू क्रॉप्स इन द फील्ड बाय मीन्स ऑफ कैनाल। वाटर आता है, ठीक है, उसे इरिगेशन बोलते हैं, तो ये तो बकवास क्वेश्चन था। ओपन वेल्स आर नॉट वेरी, ओपन जो वेल होते हैं ना वो डीप नहीं होती हैं, ठीक है, क्लोज वेल जो होती हैं वो डीप होंगी, तभी तो उनको क्लोज किया हुआ है। क्लोज वेल यानी ट्यूबवेल ले लो, तो ट्यूबवेल आर वेरी डीप, open wells are not very deep. Organic manures include dash manure, compost। ऑर्गेनिक मैन्योर में देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या होता है। कंपोस्ट होता है, पता है तुम्हें, वर्मी कंपोस्ट होता है, ग्रीन मैन्योर होता है, ओके, और FYM होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। वर्मी कोस्ट जो है इसको किसके द्वारा बनाया था, बाय अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म बनाता है वर्मी कंपोस्ट को, इजी है। मिक्स क्रॉपिंग इज डन टू रिड्यूस द बिटवीन कंपोनेंट क्रॉप फॉर, ये क्या होता है, मिक्स ब्रीड क्या होता है, कंपटीशन, कंपोनेंट क्रॉप फॉर लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के लिए, कंपटीशन के लिए हम मिक्स क्रॉपिंग को करते हैं, ताकि अगला वाला जो वो हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 गेहूं की वाली है, उस हिसाब से अगर मैं 2 गेहूं की वाली बाजरे का लगाऊं तो कंपटीशन कम होगा, तो इससे क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इन्वॉल्व ब्रीडिंग अमंग अनरिलेटेड एनिमल, ठीक है, तो ये क्या होगा, आउट ब्रीडिंग कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स कितने कॉलोनीज, अच्छा सॉरी अनरिलेटेड एनिमल्स होता है। हनी बी एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, एपीकल्चर बोला जाता है इसको, जिसमें हम बीज के बारे में बात करते हैं, तो ये काफ़ी इजी था बट मैं फिर भी इसको लिख देता हूँ, एपीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज विल हैव टू डू सम मैच, और एक मैच तो मुझे दिख रहा है गंगा 5 मेज, ठीक है, गंगा 5 क्या दिख रहा है, मेज दिख रहा है। पहले वाला देखो C3O6, अगर मैं C3O6 को देखूं तो C3O6 आपका देखा जाए तो ये चावल है। नवजोत की बात करें, नवजोत, गंगा 5 मेज भी नहीं दिखा रहा, बताओ। C3O6 तो राइस है, नहीं वीट है, C3O6 वीट हो गया, नवजोत तुम्हारा मेज हो गया, ठीक है, और गंगा 5 भी मेज है, ये तो है, ठीक है। कस्तूरी, कस्तूरी चावल, ठीक है, कस्तूरी क्या हो गए, चावल हो गए, ठीक है। अब ग्रीन मैन्योर के बारे में बात करते हैं। ग्रीन मैन्योर जो है वो ग्वार है, ठीक है। एक्सोटिक ब्रीड जो है वो ब्राउन स्विस है, ब्राउन स्विस जो है वो एक एक्सोटिक ब्रीड है। पेल्ला, पेल्ला के बारे में बात करते हैं। पेल्ला जो है वो गोल्डन रेड है। याकूब, ये मुर्गियों की वो है, ठीक है, याकूब, याकूब जो है, याकूब जो है वो ब्लैक एंड रेड है, जो तुम देखते हो ना मुर्गी जो काली और लाल होती है, काली मुर्गी लाल कलंगी, ठीक है, याकूब कहते हैं उसको। नूरी, नूरी के बोले तो नूरी वाइट होती है, नूर बिल्कुल वाइट। काजल बोला है तो ब्लैक, देखो ये तो याद हो जाएगा क्योंकि काजल है बिल्कुल ब्लैक है, नूर है यानी बिल्कुल वाइट है, ठीक है। पेल्ला, ठीक है, अब देखो अगर किसी को पेलोगे, थप्पड़े थप्पड़ मारोगे तो वो लाल हो जाएगा, दिस इज गोल्डन रेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला है, गोल्डन रेड और पेल्ला। याकूब लाल कलंगी काला रंग, मिल गया। एक्सोटिक ब्रीड इसमें से ब्राउन स्विस है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर ग्वार को बोलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आओ इसमें बात करते हैं।
इसमें ना आपको डबल मैचिंग करनी है। डबल मैचिंग का मतलब क्या, दिस इज ऑयल सीड। अब ऑयल सीड किसकी आएगी, मस्टर्ड की आएगी, आएगी मस्टर्ड। अब मस्टर्ड की आएगी तो कौन किसका ऑयल सीड होगा, जाहिर सी बात है सनफ्लावर का होगा, हो गया। अभी इंटर क्रॉपिंग देखा जाए, इंटर क्रॉपिंग किसका होगा, इंटर क्रॉपिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो कौन यूज़ होगा इंटर क्रॉपिंग में, जाहिर सी बात है सोयाबीन होगा। रेड सिंधी नहीं होगी ना, तो गाय की होगी, मतलब पोल्ट्री होगी, ठीक है। और सोयाबीन होगा तो सोयाबीन से क्या मिलेगा, इंटर क्रॉपिंग ना, सोयाबीन और मेज़ को डाल दोगे, हाँ सोयाबीन और मेज़ इंटर क्रॉपिंग हो गया। लोकल ब्रीड, लोकल ब्रीड इसमें से कौन सी है, रेड सिंधी, विटामिन ए, फीड, फीड है ना लोकल ब्रीड। अब देखो ब्रीड की बात करें तो ब्रीड क्या है, सिंधी, रेड सिंधी ब्रीड है। और लोकल ब्रीड में रेड सिंधी आएगी, रेड सिंधी क्या है, साहिवाल भी आनी चाहिए, आगे साहिवाल। बचा हुआ क्या है, पोल्ट्री फीड, विटामिन ए और विटामिन की, मिल गया, हो गए चारों। आ जाओ आगे। अभी क्या है कि चेक लिस्ट है और की आइटम है, ठीक है। फिश सरफेस फीडर एस हो गया, जोन फीडर एम हो गया, बॉटम फीडर बी हो गया। तीन तरीके की फीडर होती है, एक होती है सरफेस फीडर, एक होती है जोन फीडर और एक होती है बॉटम फीडर। अब आपको बताना है कि इसमें से सरफेस फीडर कौन सी है, जोन फीडर कौन सी है, और आपको ये चीज़ें बतानी है। तो देखो कैटला जो है, कैटला, कटला, ये सरफेस पर आ जाती है, ठीक है। ये काटने की सोचती लोगों को, पर नहीं काट पाती। कॉमन कार्प जो है ये आपको बॉटम फीडर मिल जाएगी, बॉटम फीडर मिलेगी। मृगाल जो है, मृगाल नाम से पता लग रहा है, ठीक है, मृगाल कि ये क्या है, मेरी गर्ल सुन नहीं सुन रही, पीछे बॉटम फीडर। रोहू एक ऐसा है जो मिडल फीडर होता है, मिडल जोन फीडर हो गया, ठीक है। तो कैटला सरफेस, कॉमन कार्प बॉटम, मृगाल बॉटम, रोहू मिड, ठीक है, मिड जोन आ गया। अभी ये रहा कि हमें रिस्पॉन्स देना है कि लेंटिल का जो सीड है, ठीक है, वो किस में आएगा, सीरियल ए, पल्स बी या ऑयल सी में आएगा। तो देखो लेंटिल जो है वो पल्स में आएगा, बी। सिसमे के सीड होते हैं, पता होना चाहिए। मिलेट्स, मिलेट्स क्या है, सीरियल है। ब्लैक ग्राम सबको पता है दाल है। मेज, मेज क्या है, ये भी सीरियल है। खत्म हो गया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे डेफिनेटली, हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जस्ट वेट एक सेकेंड के लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। First question is define crop. Name the various types of crops. What are kharif and rabi crops? तो देखो क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स वो चीज़ होती हैं जो एक बड़े एरिया में इनको उगाया जाता है, ठीक है। इनके क्रॉप्स खूब सारे पर्पस हो सकते हैं, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सीजन, क्लाइमेट सब पे डिपेंड करता है। वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो देखो वेरियस टाइप्स में बताता हूँ। एक होता है फूड क्रॉप जिससे सिर्फ खाने की पूर्ति होती है। फिर आता है कैश क्रॉप्स जिससे पैसा आता है। कैश क्रॉप में क्या, कॉटन, जूट, शुगर केन, तंबाकू, ये चारों याद रखना, कॉटन, जूट, शुगर केन, तंबाकू, कॉटन, जूट, शुगर केन, तंबाकू। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्रूट, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है प्लांटेशन क्रॉप्स, ये लार्ज स्केल में लगाया जाता है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, कोकोनट हो गया। फिर आता है ऑयल सीड प्लांट्स।
ऑयल सीड, ऑयल निकालने के लिए आता है, जाहिर सी बात है। फिर आता है फाइबर प्लांट, कॉटन, जूट, हेम्प, ठीक है। तो फाइबर्स में एक हेम्प याद रख लेना, ठीक है। बहुत लोग अगर इसमें आ गया तो हेम्प करके कंफ्यूज मत होना, हेम्प भी एक फाइबर, ठीक है। बेवरेज आ गया, ठीक है। अभी है व्हाट आर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। देखो खरीफ क्रॉप उगाए जाते हैं जून से, ये खरीफ क्या है, ये है खरीफ मतलब देखो रबी मैंने ऐसा किया, रबी मतलब सूरज, पर इसका उल्टा क्या होता है ठंडा, तो ठंडे में उगाएंगे, तो अक्टूबर से लेकर जून तक के उगाए जाते हैं। और ये उगाए जाते हैं खरीफ क्रॉप उगाएंगे जून से अक्टूबर तक, ठीक है। इन्हें सितंबर अक्टूबर में काट दिया जाता है, जून जुलाई में उगाया जाता है। इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, खरीफ है ना गर्मी वाले हैं, तो गर्मी वाले में पानी ज़्यादा चाहिए होगा, गर्मी है। हाँ ज़्यादा चाहिए, यस ज़्यादा चाहिए, करेक्ट। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मार्च अप्रैल मई, मई चल रहा है, तो मई चल रहा है तो कौन सा सीज़न चल रहा होगा, रबी सीज़न चल रहा है। रबी सीज़न में क्या हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, तो पानी कम चाहिए। यहाँ पानी क्या है, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। पानी ज़्यादा चाहिए सीज़न में अगर, तो तो इसमें क्या उगाया जाएगा, देखो इसमें उगाया जाएगा राइस, मक्का, कॉटन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंड। ठंडों में होता है बाजरा भी, ज्वार और बाजरे की रोटी ठंडों में खाते हैं, ठीक है। जैसे ज्वार बाजरे की रोटी ठंडों में ही खाते हैं, क्योंकि तभी तो गर्मी में उगाई जाएगी ना उसे, और गर्मी का पेड़ खरीफ है, ठीक है। तो खरीफ हो गया। आगे आते हैं रबी के बारे में। रबी अक्टूबर नवंबर, सेम हुई है, ठीक है। वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, ग्राम आ गया। अभी देखो क्या हुआ कि इंडिया का 2023 और 24 का एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, वो 330.5 मिलियन टन है, ठीक है। कुछ आए हुए हैं जैसे एमएसपी आया हुआ है, ई नाम आया हुआ है, ठीक है। और ये आ गया, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो मैं तुम्हें क्रॉपिंग पैटर्न्स बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं हमारे, ठीक है। वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गए, जैसे कि मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर होता है, जैसे कि तुमने सुना होगा सिंपल एक ही चीज़ उगाई जाती है। दूसरा था मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है। मिक्स क्रॉपिंग, एक साथ वीट, मस्टर्ड, मेज, पल्सेस हो गया, दाल। इंटर क्रॉपिंग होगी, एक पैटर्न में उगाया जाता है। क्रॉप रोटेशन, राइस, वीट, पल्स, क्रॉप रोटेशन। रिले क्रॉपिंग होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आ, पिछले वाले के कटने से पहले हम एक को बो देते हैं, नेक्स्ट को बोते हैं। एली क्रॉपिंग, एली क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें फ्रूट्स के बीच में लेग्यूम्स वाली चीज़ें बनाए जाते हैं, तो इरोजन बचता है इससे, ठीक है। ये नहीं करते हैं, अब करते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। वहाँ पर तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी ना। कितने एमसीक्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा है, 27 हैं, ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आओ करते हैं। इंक्रीज ऑयल का प्रोडक्शन किस में होगा, देखो ब्लू नहीं है, समझना ध्यान से, ठीक है। ब्लू नहीं है, वाइट नहीं है, बचा येलो और गोल्डन, ठीक है। तो गोल्डन भी नहीं है, आंसर इज येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन में ही आपका ऑयल आएगा, क्योंकि येलो में ही ऑयल के या तो वैसे गोल्डन में भी आता है, बट येलो से याद रखना, ठीक है। तेल जो होता है वो येलो कलर का होता है, गोल्डन कलर का नहीं होता, येलो कलर का होता है, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट्स को पढ़ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, म्यूजियम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। और वेस्कुलम ये भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हर्बेरियम, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या नहीं होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। पल्सेस जो होती हैं वो किस में होती है, रिच प्रोटीन में होती हैं, प्रोटीन में सर। ऐसे कौन सा तरीका है जिसमें हाई यील्ड और डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही तरीका है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
पूसा लर्मा किसकी वैरायटी है? ये वीट की वैरायटी है। मैंने चश्मा क्यों उतार दिया? किसकी वैरायटी है? वीट की। हाँ, ये वीट की वैरायटी है। श्योर। पूसा लर्मा इज अ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ वीट। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एक डेफिनेट रो पैटर्न में लगाने को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, मिक्स्ड नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। दहीन, ये क्या है? दहनछा। दहनछा, दहनछा का बोटानिकल नाम क्या है? तो मैं बताता हूँ, इसका नाम है सेसबानिया एकुलियाटा। पक्का? दाहिनछा, सेसबानिया एकुलियाटा, दाहिनछा सेसबानिया एकुलियाटा। तो ये याद रखना है आपको, ये कोई बताएगा नहीं। ठीक है, अब जैसे सन हेम्प अगर बोले तो सन हेम्प जो है, सन हेम्प का बोटेनिकल जो नेम है वो है क्रोटोलेरिया जुनिशिया, जुनसिया। अब याद करो, नहीं करोगे याद तो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि लेंटिल का जो नाम है वो है, देखो सेम दिख रहा है, क्रोटोलिया जुनिशिया। ये किसका है? ये सन हेम्प का है, सन हेम्प का, ऊपर पड़ा था। ठीक है, ये है लेंस क्यूलिनेरियस, ये है लेंटिल का। ठीक है, ये किसका है? लेंटिल का है। इजिप्शियन क्लोवर, जो इजिप्ट का क्लोवर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रीफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, आई नो ये याद नहीं होगा, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बॉस, यू हैव टू रीड इट। ठीक है, अगर मैं क्रॉप प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलूँ तो क्या है? देखो, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम चाहिए। आयरन इज अ सबसे लो क्वांटिटी में हो जाएगा, तो आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। ठीक है, कॉमन बायो फर्टिलाइजर जिसको हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो हम ग्रीन मैन्योर को यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर है, नाम से पता लग रहा है ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो ग्रीन को यूज़ करेंगे। द आंसर इज गलत। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो दिस इज डेफिनेटली गलत आंसर। एक्चुअली हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, जो कि कॉमन बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर नहीं लगाना है, ध्यान रखना। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन इज, प्री प्लान्ड सक्सेशन है तुम्हारा, उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, डिफरेंट क्रॉप है इन द सेम फील्ड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन नहीं। प्री प्लान्ड सक्सेशन का मतलब होता है प्लांट ब्रीडिंग। आई वांट टू चेक इट। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन होता है। दिस इज रॉन्ग ब्रो, मुझे पता था रॉन्ग है। दिस इज क्रॉप रोटेशन। अब तो मुझे लग रहा है ट्रस्ट करूं नहीं करूं। अब देखो, मैक्सिमम यील्डिंग बफेलो जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, उस बफेलो का नाम क्या है? उसका आंसर है मुर्रा। ठीक है, मैं फिर से चेक करूँगा। मैक्सिमम मिल्क यील्डिंग बफेलो इज मुर्रा बफेलो। तुम्हें पता है कितना देता है? 25 से 30 लीटर एक दिन का मुर्रा पुर्रा। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड जो होता है किसमें सबसे ज़्यादा होता है? देखो, हॉलिस्टीन फ्रीजियन में होता है। ठीक है, आई वांट टू चेक इट। लैक्टेशन पीरियड इज मैक्सिमम इन विच हॉलिस्टीन फ्रीजियन, करेक्ट। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री बर्ड हैविंग हाई एग लेइंग कैपेसिटी क्या होगा? देखो, ब्रॉयलर तो चिकन के लिए होते हैं। ठीक है, वाइट लेगहॉर्न जो होते हैं ये बड़े सफ़ेद अंडे देते हैं। ठीक है, तो यही आंसर है। एक्सोटिक ब्रीड जो होती है किसकी? पोल्ट्री बर्ड की, जो हाई एग लेइंग कैपेसिटी होती है
वाइट लेगहॉर्न। नूर क्या होता है, वाइट कलर का होता है। काजल ब्लैक, और एक था रेड, काली कलंगी वाला, नाम याद नहीं आ रहा। द फंगल डिजीज मैक्सिमम डेथ पोल्ट्री बर्ड की किसके वजह से होती है? रिकेट तो नहीं होगा, ठीक है। आंसर इज एस्पेरेगिलोसिस। उनसे कहते तुम गिल लेकर आओ तब बचाएंगे तुम्हें, ठीक है। अगर गिल होते तो बच जाते हैं, पर नहीं होते पोल्ट्री बर्ड क्या। द मेथड मैक्सिमम यूज इन कैटल ब्रीडिंग। देखो कैटल ब्रीडिंग में हम जो करवाते हैं, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। रैंडम मेटिंग तो मैक्सिमम यूज नहीं होता, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग ना, सुपर ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होता, ये उनमें होता है जो नहीं कर पाती हैं, तो उसमें क्या कहते हैं दूसरों का करके उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ करेक्ट आंसर, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। काउ की, गाय की सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन है? देखो भैंस की तो तुम्हें पता है, हॉलिस्टीन सॉरी मुर्रा, भैंस की तो मुर्रा पता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो तुमने सुना होगा साहिवाल करके, सुना है? साहिवाल नहीं होती है, हॉलिस्टीन की जो गाय होती है ना वो देती है दूध बहुत ज़्यादा, हॉलिस्टीन गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। वैक्स ग्लैंड जो होता है हनी बी में, वो किस किस में प्रेजेंट होता है? देखो ये क्वेश्चन बताता हूँ। वैक्स ग्लैंड जो होता है वो वर्कर्स में होता है, ठीक है। इनिशियली वर्कर्स छोटे होते हैं, ड्रोन्स बड़े होते हैं, प्लस क्वीन सबसे बड़ी होती है। तो वैक्स ग्लैंड जो होता है वो वर्कर्स में ही होता है। ड्रोन्स मेल्स होते हैं, ठीक है। ड्रोन पैदा कैसे होता है? अनफर्टिलाइज एग, दो वे, काफी इंटरेस्टिंग था। अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन्स पैदा हो जाते हैं। सेवरल एम्ब्रियोज कैन बी प्रोड्यूस एट अ टाइम ऑफ सिंगल काउंट बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, अभी बताया था इसके बारे में। रिंडरपेस्ट डिजीज ऑफ पोल्ट्री, ये किसकी वजह से होती है? ये वायरस की वजह से होती है। रिंडरपेस्ट जो होता है पोल्ट्री में होता है और ये वायरस की वजह से फैलता है। द जर्सी बुल यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इज एक्सोटिक वैरायटी फ्रॉम, होलैंड से लाएंगे इसको, है नहीं, इंग्लैंड से लाएंगे। जर्सी का जो बैल है वो इंग्लैंड से आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। लेयर्स जो होते हैं वो 500 दिन तक अंडे देते रहते हैं, ठीक है। आ गया जो अली कुनी, अली कुनी क्या है, ये क्या है? देखो अली कुनी क्या है ना, ये हाइपोफिजेशन है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ऐसे ही लिखना है तुम्हें, बाकी तो सब छोड़ो। ओरल क्वेश्चन है, अब मैं जो जो तुमसे क्वेश्चन पूछे जाऊं मुझे बताते जाना, ठीक है। राबी क्रॉप को कब बोते हैं? राबी क्रॉप जो है वो ठंडों में उगने वाला क्रॉप है सर, ये अक्टूबर में बोया जाएगा, करेक्ट। एच क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन हाइड्रोजन, कहाँ से देता है? ये तो मैं गूगल से बता देता हूँ, रूट, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट? देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा कितने होते हैं मैं बताऊं तो, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं 7, 5, 13। NPK तो लगा लो, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कैल्शियम पोटेशियम, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों और लगा लो। मैन्योर का फायदा क्या है सबको पता है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ये भी पता है। वीड्स क्या होते हैं ये भी पता है। सॉलिड फ्यूमिगेंट क्या होते हैं? ओह
नेम ऑफ अ सॉलिड फ्यूमिगेंट। देखो अगर बताऊं तो इसका अगर मैं बोल दूं तो इसका मैं बोलता हूं एल्यूमिनियम, ठीक है, फॉस्फाइड, ठीक है, इसको AIP बोलते हैं। ये काफ़ी है, ठीक है। और सॉलिड के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड भी काफ़ी है, मैंने बता दिया। अभी ऊपर मैंने वो लिखे हुए, जब मैं ना, अगर तुम्हें क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो नीचे कमेंट करना। मैंने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर का एक समरी बनाई है, बहुत क्विकली समरी बना हुआ, उस समरी को मैं डाल दूंगा, तो तुम्हें इन सारे के सारे जो क्वेश्चन तुमने किए ना उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा उधर पर, और सच में बहुत मजा आएगा। व्हाट आर द साइन ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स? खराब हो गया, फंगल लग गया, लग गया। डिजीजेस एनिमल्स विच कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैरायटी ऑफ असील पॉपुलर अमंग इंडियंस, असील, ASEEL, ठीक है। असील के बारे में बात करें तो असील जो होता है ये जैसे बहुत है, ठीक है, ये फाइटिंग कॉक्स होते हैं। जैसे 4 है, पीला, याकूब, नूरी, काजल। पीला क्या होता है? पेला, पेल्ला, पढ़ा था ना मैंने, पेल्ला। पहला क्या होता है? रेड होता है। याकूब रेड, कलंगी ब्लैक बॉडी, याकूब है। नूरी वाइट होता है, इसे नूरी बोलते हैं। काजल ब्लैक होती है, इसे काजल बोलते हैं, काजल वैरायटी है। बर्ड्स क्या होते हैं? जो मीट के लिए काम आते हैं। लेयर्स कब देते हैं? 10 हफ्ते के बाद, भूल गया यार, याद नहीं आ रहा। व्हेन डू द लेयर्स स्टार्ट लेइंग एग्स? ये होता है 18 से 22 वीक, ठीक है, 18 से 22 वीक्स के अंदर। एक्वाकल्चर क्या है? सबको पता है, पानी से लग रहा है। 6 फेसेस कंपोजिट फिश कल्चर इन इंडिया में जो यूज की जाती है, ये भी पढ़ने वाला है। क्विज है, कर लेंगे। राबी अभी के वो देने हैं, कोई वन वर्ड नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो फिशरी किस में आएगा? फिशरी में प्रॉन्स और क्रैब। पोल्ट्री बफेलो नहीं, तो लाइफ स्टॉक में आएगा ना, बफेलो और काव। तो टर्की और फॉल्स। एनपी क्या होता है? एनपीके, एनपीके मतलब होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। 20-20-20 का होता है। ये कौन सा क्रॉप है? बिल्कुल मस्त तरीके से आएगा, ड्रिप इरिगेशन है। मेरे को ड्रिप तो कहीं दिख नहीं रही, फिर भी पढ़ लो। इसमें से ये क्वीन बी है या ड्रोन है, ये वर्कर है। तुम्हारा भाई किसी से कम है क्या? आओ एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, 12 एमसीक्यूज होंगे। ऑल एनिमल आर, ऑल एनिमल्स आर क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट होते हैं, सैप्रोफाइटिक सारे नहीं हो सकते, पैरासाइटिक सारे नहीं हो सकते, हेट्रोट्रॉपिक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर क्या है बताओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, एल्गी नहीं है, फंगी नहीं है, लाइकन नहीं है, क्या है? सीरियल्स है। नाइट्रोजनस मैन्योर टू अ प्लांट कॉजेस, नाइट्रोजनस लेकर आओगे तो विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ होगा ना। द एलिमेंट विच का द लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय प्लांट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एनपीके, एनपीके चिल्लाते रहते लोग। नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सर और ब्रिटेन किस में आएगा? ग्राम, मस्टर्ड। मेरे हिसाब से तो ग्राम ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज करेक्ट। इनलैंड फिशरीज क्या होता है?
इनलैंड फिशरिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें क्या कहते हैं, कल्चरिंग करते हैं, फ्रेश वाटर में रख दिया जाता है। प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस कैसे बनाए जाएंगे? ओह अच्छा क्वेश्चन है। हीट ट्रीटमेंट, हार्मोन ट्रीटमेंट, कॉलिशन ट्रीटमेंट नहीं, ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। दो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स डिजायर्ड कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? सबको पता है इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मिल्क प्रोवाइड नहीं करता क्या? आयरन प्रोवाइड नहीं करेगा। फर्टिलाइजर क्या है? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, वाटर सॉल्युबल, रेडिली सॉल्युबल प्लांट, कॉम्पैक्ट एंड इजी टू ट्रांसफर है। ये है क्या? वाटर इनसॉल्युबल नहीं होता, सॉरी, ये वाटर सॉल्युबल होता है। फर्टिलाइजर पानी में घुल जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत बेकार होता है। ग्रीन मैन्योर के लिए क्या है? अलाउ करता है लीचिंग। ये क्या बात हुई, लीचिंग अलाउ नहीं करेगा? जब बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स होंगे सेम फार्म में रखा जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? सेम अगर में रखा जाएगा तो उसे बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग, उसे बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ यूज किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर्स में। प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया क्या है? सबको पता है, राइस है। सीरियल क्रॉप में राइस आता, वीट नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे गुंदी बक, गुंदी बक जो है वो किसका है? राइस का है। गुंदी बक किसमें लगता है? राइस में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मिक्स्ड ऑल ऑफ द अबव। आर्टिफिशियली कौन सा सेलेक्ट किया जाता है? आर्टिफिशियली सेलेक्ट करने वाली चीज जो होती है, कॉबेज, ये ब्रोकली, तीनों के तीनों होती हैं। क्रांता, पूसा, हमने पढ़ा था पूसा, पूसा बोल्ड, ये वैरायटी किसकी है? क्रांति, पूसा अग्रानी, पूसा बोल्ड किसकी है? ये मस्टर्ड की है, ठीक है, ध्यान रखना। ड्रॉट एनिमल नहीं है, कौन सा? शीप। लिग्यूमिनस ग्रीन फॉडर, इनमें से क्या है? लिग्यूमिनस ग्रीन फॉडर बरसम और लुसरीन, जो बरसम कहाँ मिलेगी? विंटर में मिलती है, ध्यान रखना। इसमें से माइक्रो न्यूट्रन कौन सा है? देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ब्रो है तो ब्रोरोन बच गया, माइक्रो न्यूट्रंस बोरोन है। एक्सोटिक ब्रीड काओ की इनमें से कौन सी नहीं है? एक्सोटिक ब्रीड कौन सी नहीं है? देखो मुझे तो हॉलैंड फ्रिस्टियन ही लगता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये साहिवाल जो है वो एक्सोटिक ब्रीड नहीं है काओ की। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो किया था वो किसने किया था? मुझे इसका नाम नहीं पता है, ये बर्जीलियस और इन दोनों में से कोई है, ठीक है। ये है स्पेलेंजानी, ठीक है। मैक्सिमम मिल्क ईयर सबसे ज़्यादा कौन देगा? हॉलिस्टन देगा, हॉलिस्टन ही देगा, हॉलिस्टन फ्रीजन। बफेलो का पर मिनट का पल्स रेट कितना है भाई साहब? 40 से 45 मिनट पर मिनट। हमारा कितना है? 72। फॉलोइंग पोल्ट्री बोर्ड मैक्सिमम एग देती है कौन सी? बताओ। HH 260। फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प क्या है? दिस इज कटला। गैसियस फूमिगेंट किसे बोलते हैं? अभी पढ़ा था, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड था, मिथाइल ब्रोमाइड था। गैसियस की बात, एल्यूमिनियम तो सॉलिड है ना, तो ये रहा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नेचुरल इंसेक्टिसाइड इनमें से क्या है? सबको पता है नीम है, एक सेकंड, निकोटीन और पायरेथ्रम, सारे के सारे, ठीक है, क्या है? सारे के सारे। ब्रोड लीफ वीड क्या है? चेनोपोडियम, कोनवालिवस, एमर्थनस, तो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, समझो, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए होता है, हाँ। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए होता है, हाँ। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन्वायरमेंट क्वालिटी। तो हमें कहते हैं 1 2 3, तीनों के तीनों सही हैं, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। फूड को इनमें से क्या जरूरी है? अगर आपको फूड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इसमें से क्या जरूरी है? प्रोडक्शन बढ़ाओ, एक्सेस दो, पीपल मनी होना चाहिए परचेज के लिए, तो ऑल अबव इसमें करेक्ट है। ऑयल यील्डिंग प्लांट है, इनमें से ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन सा है? ठीक है, तो सबको पता है सनफ्लावर है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स इसमें से कौन सा नहीं है? सरगम। वीड अफेक्ट द क्रॉप, क्यों? कॉम्पिटेटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज आएगा, कॉजिंग लो एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाएगा। सही कहा, ठीक है।
हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, करेक्ट, यही सही है, ठीक है। अच्छा अभी और भी है, दो है, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी सही है, ठीक है। सो फॉलोइंग हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज एपिस मेलिफेरा, इटालियन है मेलिस्फेरा, मेलिफेरा। करेक्ट सेंटेंस देना है मैन्योर के बारे में, ठीक है। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, परफेक्ट। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। कैटल हस्बेंड्री इज डन, किसके लिए, मिल्क, ठीक है, और एग भी आ रहा है, एग्रीकल्चर, कैटल हस्बेंड्री तो एग्रीकल्चर वर्क भी हो गया, मीट प्रोडक्शन के लिए भी आ गया, कैटल हस्बेंड्री है ना, तो एग के लिए नहीं कहता, ये पोल्ट्री में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर इज दिस। इंडियन कैटल इसमें से कौन सी है, देखो बॉस इंडिकस तो है, इसे इंडियन काऊ बोलते हैं, ठीक है, और बॉस डोमेस्टिका भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको बोलते हैं, ये तो हाउस फ्लाई आ गया, बॉस बुबेलिस हो गया, ये भैंस हो गया हमारा, ये गाय हो गई हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओ नाइस नाइस नाइस। पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है वो क्या करता है, पोल्ट्री फार्मिंग देखो क्या होता है, चिकन मीट होता है, फेदर प्रोडक्शन भी होता है, और मिल्क प्रोडक्शन उठा दो, तीन ऑप्शन है हमारे पास, तो चिकन और एग का ही मैं लगा सकता हूँ, पहला और तीसरा लगाना चाहिए मुझे, ठीक है, पहला और तीसरा करेक्ट है। चिकन मीट आएगा जिसको बॉयलर्स बोलते हैं, इनको लेयर्स बोलते हैं, क्या बात है यार। पोल्ट्री फॉल ससेप्टेबल होते हैं पैथोजेंस के लिए, तो इनमें तीनों के तीनों पैथोजेंस आएंगे डेफिनेटली, ऑल ऑफ द। फिशेस सरफेस फीडर कौन सी है, देखो अभी मैंने बताया था, रोहस जो है वो बॉटम फीडर है, मृगाल्स बॉटम है, कॉमन कार्प्स ये कैटलास, काटने के लिए आती है कैटलास, तो कैटलास सरफेस फीडर है। एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक मैनेजमेंट है किसका, जाहिर सी बात है ये किसका है, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल लाइफ स्टॉक, रियरिंग एनिमल, कल्चर ऑफ एनिमल नहीं है, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, क्या नहीं होता फर्टिलाइजर, एनपीके होता है, एनपीके होता है तो आयरन नहीं होता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन में क्या होता है, स्ट्रिक्ट क्लेंजिंग, प्रॉपर डिजॉइनिंग होता है, फ्यूमिगेशन होता है, ऑल ऑफ द, तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द करना चाहिए, ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एमसीक्यूज भी खत्म हो गए। वी हैव समथिंग कॉल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वी डोंट नीड इट एनसीईआरटी क्वेश्चंस बिकॉज आंसर्स दिए हुए तो यू कैन इजीली रीड देम, ठीक है, और क्वेश्चन बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अच्छा जीएम क्रॉप्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन है, यू कैन रीड इट बाय योर ओन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट की बात करें, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, ये हो गया, सीबीएसई सैम्पल पेपर के लिए क्या हो गया, तो हाँ ये है वेरी शॉर्ट आंसर जो एक एक क्वेश्चन के आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ब्लू रेवलेशन और येलो से, ब्लू से फिश आ जाएगा, इससे ऑयल आ जाएगा, सबको पता है। रबी खरीफ के वीट, राइस और वीट हो गया, ठीक है। एनपीके हो गया इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम और जिंक हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, मैग्नीज और जिंक की जरूरत होती है इनको, ठीक है, और कार्बन और सल्फर मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, कर दिखा मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बन सल्फर कहाँ से आ गया, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हुई हैं तो वी डोंट नीड देम, वो काफ़ी ज़्यादा है। So that's all for today. Will be okay, man. This is more